हरे कृष्णा। भगवान भगवत गीता में उनके प्रिय भक्त होने के लिए जो जो क्वालिटी उनको चाहिए, भगवान ने 12 चैप्टर में 13 और 14 श्लोक में भगवान ने डिटेल्स में उसका क्राइटेरिया भगवान ने दे दिया है। तो इसके लिए हम लोग अलग से 2 वीडियो बनाए हैं, आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए उस वीडियो में, जिसमें शिला प्रभुपाद का भी डिफरेंट लीला देखकर हम लोगों ने प्रूव किया है, हम लोगों ने दिखा है कि किस लिए शिला प्रभुपाद भगवान का अति प्रिय है। तो आज हम लोग जो 3rd लाइन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान बोल रहे हैं, संतुष्ट शततं योगी जदात्मा दृढ़ निश्चय मज्जर्पिता मनोबुद्धि मदभक्त समे प्रिय। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? संतुष्ट, हर अवस्था में, सर्व अवस्था में जो संतुष्ट रहे। भगवान बोल रहे हैं ना, कर्मण्य वैधिकारस्ते मा फलेषु। ऐसा नहीं कि हम लोग कर्म नहीं करेंगे, लेकिन फल मैं जो दूंगा उससे तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि हम लोगों के लिए ये अप्लाई नहीं होता है कि हम लोग जब जो चीज़ हमें अभी नहीं है, हम लोग उनको पाने की कोशिश करते हैं ना। कभी हम लोग के लिए जॉब नहीं है तो भगवान प्लीज़ मुझे एक जॉब मिल जाए, तो जब मिल जाए तब हम लोग बोलते नहीं, ये सैलरी में मेरा चल नहीं रहा है, मुझे और ज़्यादा सैलरी चाहिए, है तो होता ना। लेकिन शिला प्रभुपाद जी थे, हर फील्ड में वो संतुष्ट थे। एक बार गोविंद दास नाम का शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, तो गोविंद दास प्रभु शिला प्रभुपाद के लिए थाले भर के उन्होंने चापाटी, दाल, राइस, सब्जी ये वगैरह शिला प्रभुपाद के लिए ले जाते थे, प्रसादम वगैरह। तो एक बार वो जब ले गए तो शिला प्रभुपाद का मुख एकदम इमोशनल और प्रस्फुल्लित और इमोशनल हो गए थे। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे थे गोविंद दास प्रभु को कि जब मैं अमेरिका आने का प्रिपरेशन ले रहे थे तब सभी लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे कि आप बूढ़े आदमी हो, आप उधर जाके क्या करोगे और खाओगे क्या, उधर पे मिलेगा क्या, उधर पे कुछ नहीं मिलेगा, उधर पे सिर्फ मांस मछली मिलेगा। जैसे अभी भी हम लोग सोचते हैं ना, जब हम लोगों को बोला जाता है कि शिला प्रभुपाद ने बोला है ओनली कृष्ण प्रसादम, तो हम लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग घूमने जाएंगे तो उधर पे क्या मिलेगा, जैन फूड है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग हमारे दिमाग में आता है। लेकिन शिला प्रभुपाद के बारे में आज तो फिलहाल हर जगह में इस्कॉन है, ऐसा कोई जगह नहीं है जिधर भी इस्कॉन है नहीं ना, तो हम लोगों को कोई तकलीफ ही नहीं होता, ट्रेन में भी हम लोगों को प्रसादम मिल जाते हैं। तो लेकिन तब शिला प्रभुपाद के पास ऐसा सिचुएशन नहीं था, तो शिला प्रभुपाद को बोलते थे आप खाओगे क्या, तो शिला प्रभुपाद तब बोलते थे कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ भगवान के सेवा करने, अभी आपके अगर कुछ नहीं मिला तो आलू उबाल के खा लूंगा, चापाटी और आलू उबाल के खा लूंगा। और शिला प्रभुपाद बोल रहे थे मैं अपने आप को इस तरह से तैयार भी कर रहे थे शायद मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना कि मिलेगा क्या। तो शिला प्रभुपाद ये प्रिपरेशन भी ले लिए थे अपने अंदर ही अंदर कि मुझे आलू उबाल के ही खाना पड़ेगा। तो इस तरह से पैसे भी नहीं है सिर्फ 40 रुपीज़ में ना, लेकिन शिला प्रभुपाद बोल रहे कि आज देखो कृष्ण ने मेरे लिए सब कुछ भेज दिया है, तो आज जो भेज रहा है वो कृष्ण की कृपा है। लेकिन शिला प्रभुपाद संतुष्ट है। शिला प्रभुपाद पहले जाकर जो भी मिलते थे शिला प्रभुपाद हर फील्ड में संतुष्ट है। उनके शिष्य वगैरह अगर थोड़ा भी हरिनाम कर देना तो भी शिला प्रभुपाद संतुष्ट हो जाते थे। वो लोग कोशिश भी करते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप कोशिश करो, बस इतना हुआ ना हुआ वो तो बाद में आएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करो, बाकी जो होते थे शिला प्रभुपाद कभी डांटते नहीं थे। अगर शिष्य लोग कोशिश करते थे शिला प्रभुपाद उनके लिए बहुत खुश हो जाते, इतना खुश हो जाते थे कि वो लोग बोलते थे, कभी कभी शिष्य लोग सोचते थे कि मैंने ऐसे किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, फिर भी शिला प्रभुपाद हमारे लिए इतना संतुष्ट है, प्रभुपाद हम लोगों के ऊपर इतना खुश है। लेकिन शिला प्रभुपाद देखते थे उनके शिष्य कोशिश कर रहे हैं या नहीं, तो शिला प्रभुपाद हर अवस्था में संतुष्ट थे। उसके बाद शततं योगी मतलब शततं मतलब 24 आवर्स जिसका जो मेरा चिंतन करते हैं। तो शिला प्रभुपाद 24 आवर्स भगवान का ही चिंतन करते थे। ऐसा कोई भी शिला प्रभुपाद का एक्टिविटी नहीं था जिसमें शिला प्रभुपाद भगवान नहीं थे। पहले बात तो शिला प्रभुपाद सोते नहीं थे, नींद तो लेते ही नहीं थे, सिर्फ 2 घंटे के शिला प्रभुपाद नींद लेते थे। लेकिन वो नींद लेते थे किस लिए? ताकि वो नींद में भगवान को स्मरण कर सके, भगवान उसके सपने में आए। इस तरह से कभी कभी शिला प्रभुपाद जब सोते नींद लेते थे, शिला प्रभुपाद नींद में भी ऐसे बोलते थे, मतलब नींद में ही वो हरे कृष्ण करते थे। हम लोग जानते हैं कि अर्जुन को गुराकेश कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो नींद को वो जय कर चुके हैं, मतलब जीत चुके हैं। तो शिला प्रभुपाद भी गुराकेश थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद नींद तो लेते नहीं थे, जो भी नींद लेते थे उसमें भी वो कृष्ण का ही स्मरण करते थे। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी, हृदयानंद दास गोसाई महाराज और करंदर प्रभु तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद उन लोगों को बता रहे थे कि कैसे अर्ली डेज में शिला प्रभुपाद का चाइल्डहुड में शिला प्रभुपाद के गृहस्थ लाइफ कैसे थे, किस तरह से अर्चन विग्रह करते थे, किस तरह से प्रसादम बनाए जाते थे। तो जब ये शिला प्रभुपाद डिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो हृदयानंद दास गोसाई महाराज मतलब अभाग, मतलब वो तो शॉक्ड हो गए कि शिला प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में जो भी कुछ करते थे वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं शिला प्रभुपाद, तो आज भी शिला प्रभुपाद वही करते हैं। मतलब हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना गृहस्थ लाइफ और ब्रह्मचारी लाइफ, गृहस्थ लाइफ में इतना आसान नहीं है अर्चन विग्रह करना, भगवान का सेवा करना। लेकिन शिला प्रभुपाद गृहस्थ लाइफ का डिस्क्रिप्शन जब दे रहे थे तब हृदयानंद दास गोसाई महाराज मतलब बहुत ही शॉक्ड हो रहे थे कि हम लोग भी इस तरह से नहीं कर पाते जो शिला प्रभुपाद गृहस्थ लाइफ में करते। तो शिला प्रभुपाद इस तरह से उन लोगों को लुक दिया और बोला मैं तब भी वही करता था जो आज कर रहा हूँ,
ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जब मैं कृष्ण को नहीं जानता था। तो शिला प्रभुपाद को उस बात में कॉन्फिडेंस था। मतलब अगर गृहस्थ लाइफ के एग्जाम्पल आप लोग लेना चाहते हैं ना तो शिला प्रभुपाद से लीजिए। गृहस्थ लाइफ में भी शिला प्रभुपाद भगवान सततंग योगी, मतलब हर फील्ड में हर टाइम शिला प्रभुपाद कृष्ण के बारे में सोचते थे, किस तरह से मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं, किस तरह से कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकूं। मतलब और शिला प्रभुपाद जो बेस्ट, जब कोई बेस्ट को दर्शन करते थे, एक बार कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल है, तो विक्टोरिया मेमोरियल शिला प्रभुपाद देखा और शिला प्रभुपाद विक्टोरिया मेमोरियल की जो खूबसूरती है उसको देखकर शिला प्रभुपाद ने बोला, वाह व्हाट अ प्लेस, ये कृष्ण के लिए होना चाहिए। मतलब तब भी शिला प्रभुपाद कृष्ण के चिंतन हो रखे, क्यों मेरे कृष्ण के लिए नहीं है, ये तो बेस्ट है ना, तो ये कृष्ण के लिए होना चाहिए। जब भी अमेरिका में भी अगर कोई खूबसूरत चीज हो देखते थे, कोई भी बंगलो देखते थे, बहुत ही खूबसूरत एक बंगला, तो शिला प्रभुपाद बोलते ये बहुत ही खूबसूरत है, कृष्ण के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। मतलब जो भी कुछ दर्शन करते थे, कभी कभी शिष्य लोग शौक पड़ जाते थे। कभी एक बार ऐसा हुआ कि शिला प्रभुपाद फ्लाइट से उतरा और शिष्य लोग उनको कहने लगे, शिला प्रभुपाद इतना ग्रंथ प्रीचिंग हुआ, इतना ग्रंथ प्रचार हुआ। तो शिला प्रभुपाद कभी कभी पूछते थे, वो ईट वगैरह आया, वो सीमेंट वगैरह आया? तो शिष्य लोग होते थे, हम लोग बुक के बारे में बात कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद ईट सीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये ईट सीमेंट किसके लिए है? ये कृष्ण के टेम्पल के लिए है। तो इसमें भी कृष्ण कॉन्शियस है। हमारे जो संस्था है शिला प्रभुपाद ने उनका नाम दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ताकि हम लोग 24 आवर कृष्ण भावनामय रहे। भगवान बोल रहे हैं ना, मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मतलब जिसका चित्त, जिसका प्राण मेरे ऊपर अर्पित है, कथयंतश्च मांग नित्यम। जो जब हम लोग डिवोटी लोग आपस में मुलाकात हुए डिवोटी लोगों को, तो वो लोग हमेशा मेरे बारे में ही बात करे, तो उस तरह का भक्त हमेशा खुश रहते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने इस तरह से हम लोगों को सिखाया कि हमेशा हम लोग कृष्ण भावनामय रहे। उसके बाद जयादात्मा दृढ़ निश्चय मज्जार्पिता मनोबुद्धि, जिसका आत्मा दृढ़ निश्चय कर चुका है, मज्जार्पिता मेरे ऊपर अर्पित है, जिसका मन और बुद्धि। शिला प्रभुपाद जी का मन, बुद्धि, देह सब कुछ उन्होंने कृष्ण के लिए अर्पण कर दिया है। उन्होंने कभी उसके बारे में सोचते भी नहीं थे। हम लोग देखा गया है कि शिला प्रभुपाद जब अंतिम यात्रा में थे, तब भी अंतिम यात्रा में हम लोगों का सेंस नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहते, लेकिन शिला प्रभुपाद तब भी भगवतम डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब आप लोग ये जब हम लोग सोचते हैं ना, एक बार आप लोग एक बार बारीकी में सोचे ना, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। हम लोग सुनते हैं और ठीक है, ऐसा नहीं है। हमें फील करना है शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया है, कितना स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल तो नहीं है, वो आनंद में रहते थे, हम लोगों के लिए स्ट्रगल है, लेकिन शिला प्रभुपाद तब भी वो भागवतम डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब जिसको उसका मन, बुद्धि, सेंस भी, मतलब उस टाइम में डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि ये नामुमकिन है कि इस टाइम में डिक्टेट करना, क्योंकि तब तो सेंसलेस हो जाता है ना। इसका मतलब उसका मन, बुद्धि भगवान के ऊपर अर्पित है, इसलिए भगवान उसको चला रहे हैं, वो अभी मैटेरियल वर्ल्ड में नहीं है। तो ये सोचना पड़ेगा। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी कुछ खास ही है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो कमांडर इन चीफ है, भगवान का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इसीलिए मद भक्त समय प्रिय, उस भक्त तरह का भक्त भगवान का प्रिय। आज शिला प्रभुपाद का 127वां आविर्भाव तिथि है, व्यास पूजा है। सभी को हार्दिक अभिनंदन। लेकिन इस व्यास पूजा हमें कमिटमेंट लेना है। क्या कमिटमेंट? ये हमें श्रद्धांजलि शिला प्रभुपाद को जब हम लोग देंगे तो हमें कमिटमेंट लेना है कि शिला प्रभुपाद, हम लोग, शिला प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर मैं हमेशा जीवित रहूंगा मेरा ग्रंथों के बीच, तो हमें शिला प्रभुपाद का ग्रंथ, शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। हमेशा शिला प्रभुपाद को जो लीला वगैरह उसका श्रवण करना है और प्रभुपादमय अपनी जिंदगी को बिताना है। अगर हम लोग प्रभुपाद का लीला वगैरह श्रवण करेंगे, उसका ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे, तो उसको जब एज इट इज दूसरे को हम लोग ट्रांसफर करेंगे ना, वही असली टीचिंग होगा। तो प्रभुपाद हमेशा खुश रहेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला कि नो एडिशन नो सब्सट्रैक्शन, एज इट इज, मेरे मैंने जो दिया उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करो। मुझे, हम लोगों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हम लोग अपने दिमाग लगा कुछ भी चीज करना, ये ठीक नहीं है। तो हमें ये कमिटमेंट लेना है कि हमें प्रभुपाद में जिंदगी बितानी है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our videos.